गदर 3 आज फिर न्यूज में है और न्यूज में अच्छी वजहों से है और इस बार चर्चा हो रही है कहानी के प्लॉट के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो सनी पाजी के फैंस एकदम खुश हो जाइए क्योंकि ये जो कहानी का प्लॉट सामने आ रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप खुद चाहते थे कि ऐसा हो और वही होने जा रहा है। मतलब लग रहा है कि अनिल शर्मा ने आपकी बात सुन ली है, डायरेक्टर अनिल शर्मा ने, और उसी लाइन पर अब वो काम कर रहे हैं। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि कहानी का आइडिया जो है लॉक हो गया। दरअसल राणा भाटिया जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, उन्होंने ये ऐलान करा था कि स्टोरी क्रैक कर ली गई है, यानी प्लॉट पर काम हो गया है। दरअसल 4 प्लॉट थे और उनमें से उन चारों प्लॉट पे एक साथ काम चल रहा था और अब जो खबर आ रही है कि उनमें से एक प्लॉट को चूज कर लिया गया है। और अच्छी बात यह है कि जो उस प्लॉट को चूज करा गया उसमें बहुत बड़ा टाइम गैप नहीं है। मतलब हम लोग सब डिस्कस कर ही रहते हैं यहाँ पर कि भैया अगर ऐसा हुआ कि फिर से 20 साल का गैप दिखा दिया तब क्या होगा। तो क्या मतलब इस बार तारा सिंह क्या 70 साल की उम्र में पाकिस्तान जाएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? और यहीं से बहुत सारी चीज़ों के सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनके जवाब मिल गए हैं कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। तारा सिंह लगभग उसी एज में रहेंगे जिसमें वो अभी हैं। मतलब गदर 2 के अंदर जिस एज में थे उसी एज में रहेंगे। तो यानी अमीषा पटेल भी उसी एज के आसपास रहेंगी और जीते भी उसी एज के आसपास रहेगा। उत्कर्ष शर्मा का रोल भी बना रहेगा। अब ये कहानी क्या सिमरन को लेकर है, ये अभी खुलासा नहीं है, लेकिन जो अच्छी चीज़ है कि वो टाइम गैप नहीं आ रहा है। मतलब एक तो फिल्म के हिसाब से भी देखिए, दरअसल उसमें टाइम गैप तो इसलिए भी आ गया था कि पिछली फिल्म रिलीज हुई थी 2000 में और 20 साल का फर्क था। अब सारे एक्टर्स बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो वो टाइम गैप तो आपको दिखाना ज़रूरी बनता था वहाँ पर, क्योंकि सेम अगर कैरेक्टर सेट के साथ जाएंगे तो सेम फिल्म तो आ नहीं सकती थी उसमें। लेकिन अब तो यहाँ पर ज़्यादा फर्क है नहीं। तो जैसा फर्क यहाँ पर है 2-3 साल का, वैसा ही फर्क स्टोरी के अंदर भी रहेगा 2-3 साल का। तो अब क्या घटना होगी क्या नहीं होगी, ऐसी चर्चा थी कि मनीष वाधवा की वापसी हो सकती है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। मनीष वाधवा की वापसी के लिए बेटा दिखाना पड़ेगा और अगर बेटा दिखाते हैं तो 20 साल का जंप लेना पड़ेगा। ये कैसे पॉसिबल है, ये सवाल अब तक बना हुआ है। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि नहीं निकलेगा कि पता लगा कि उनका कोई और बेटा था और वो मनीष वाधवा की हम शक्ल है ऑल दैट, तो वो अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी डिटेलिंग सामने नहीं आई है। लेकिन पहले खबर ये थी कि मिड 2024 के आसपास फिल्म शुरू होगी, लेकिन अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है कि मिड के अंदर शुरू हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन जिस चीज़ का ऐलान किया गया था, जो फिल्म को टारगेट कर रहे हैं वो है अगस्त 2025। वो टारगेट है फिल्म का कि उस दिन अगस्त 2025 के अंदर फिल्म को रिलीज़ किया जाए। हालांकि अभी तक ऑफिशियली डेट का भी अनाउंस नहीं किया गया है। यानी गदर के 2 साल बाद में लॉन्च करने का प्लान है, लेकिन प्लान पूरा होगा कि नहीं होगा ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सनी पाजी के पास भी अभी फिल्मों की लाइन लगी पड़ी है। आप अभी शुरू करें तो सफ़र की शूटिंग करके अभी निपटे हैं। इसके ठीक बाद में अब लाहौर 1947 की शूटिंग आज 6 तारीख है, 4-5 दिन के अंदर वो शूटिंग शुरू हो जाएगी। अगले 3 महीने तक, मई तक के आसपास की शूटिंग है, करीबन 100 दिन के आसपास की शूटिंग रहेगी है। इसके बाद जो अगली फिल्म है वो है आपकी हनुमान, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ दिन का रोल उसके अंदर होगा ज़रूर। और उसके बाद मैत्री मूवीज़ की जो फिल्म है वो भी लाइन पे लगी है, लेकिन अभी इनकी ऑफिशियली डेट्स नहीं आई हैं। बॉर्डर 2 की भी चर्चा है कि वो भी आनी है। तो इन सब फिल्मों के बाद में अब गदर 3 का नंबर आएगा और गदर 3 की शूटिंग कब शुरू होगी पूरे प्लान के बाद होता है, प्री प्रोडक्शन होता है, पहले पूरा डिटेलिंग होती है। तो अब वो शूटिंग कब शुरू होगी उसकी ऑफिशियल डेट का इंतज़ार है, लेकिन खबरों के मुताबिक जो इस साल के आखिरी में या अगले साल के शुरू में वो शूटिंग शुरू हो सकती है। तो खैर नज़र बनी हुई है और फिर से तारा सिंह का पाकिस्तान जाने का प्लान है। ये खबर के अंदर आपकी अच्छी खबर जो आप लोगों को इंतज़ार है कि तारा सिंह फिर से पाकिस्तान जाएंगे, फिर से धमाल मचाएंगे और क्या क्या करके आएंगे। इस बार एक बार हैंडपम्प उखाड़ा था, फिर बिजली का खंभा उखाड़ा, तो इस बार क्या उखाड़ने वाले हैं, क्या कोई चीज़ प्लान करेंगे डायरेक्टर और राइटर, ये इस पर नज़र बनी रहेगी। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि पिछली बार भी हैंडपम्प वाले सीन के ऊपर भी बड़े मज़े लिए, चुटकी ली गई थी फिल्म के अंदर भी। तो इस बार भी कुछ ऐसा कनेक्शन ज़रूर होगा जहाँ पे हैंडपम्प उखाड़ने के सीन पर जो कल्ट सीन है एकदम, मतलब जो मेमोरेबल हैं, जो सनी देओल का नाम लेते याद आ जाता है, वो तो उनके नाम के साथ ऐसा जुड़ गया कि सनी देओल ने हैंडपम्प उखाड़ना। तो वो कुछ इस तरह की चुटकियाँ इस फिल्म में भी होंगी। कॉमेडी से भरपूर, फैमिली ओरिएंटेड फिल्म, देशभक्ति की फिल्म, मसाला फिल्म, लेकिन इमोशनल फिल्म। देखते हैं फिल्म किस तरफ आगे बढ़ती है, कैसी जाती है। जो होगा आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे। नमस्कार।